सवाल पहले समझे, मंदरजेल बयानात में से x की कीमत मालूम करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए सवाल में 3 किस्म की हमारे पास रकम थे। एक तो ये बेस है, ये क्या है, नहीं ये नंबर है, ये बेस है, ये क्या है। यहाँ पर उस नंबर को हमने फाइंड आउट करना है। ये पहले जो पार्ट्स है उसमें सारा x किसकी जगह आया हुआ है, नंबर की जगह, आदत की जगह आया हुआ है। तो अगले सवालात में ये बेस की जगह अख्तियार करेगा, अगले सवाल में फिर ये पावर की जगह ले लेगा। ठीक है, तो तीनों जगहों पर हमने x को फाइंड आउट करना है और इसी की मदद से हम हल करेंगे। तो देखिए ज़रा इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप बताएं मुझे कि ये नंबर, ठीक, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा, क्या ख्याल है, यही है ना। नंबर बराबर है, या नंबर को उस तरफ लिख लिया, इस तरफ लिख लिया, चूँकि हमने x को मालूम करना है तो इस तरफ लिखेंगे। देखिए इससे पहले आप इसको दाएँ लिखे बाएँ लिखे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 पावर 5 इज इक्वल टू x, या x बराबर बेस इंटू पावर, है ना, नंबर इज इक्वल टू बेस रेज टू द पावर। ठीक है, तो चूँकि x को हमने फाइंड आउट करना है, हमेशा जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट साइड में रखें, ये तरीका होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में whatever you want to find out any unknown you put it in the first order in the left side। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, x बराबर, इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। 3 3 इज़ 9, 9 3 इज़ 27, 27 कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 3 8 24, कितना आ गया हमारे पास, x बराबर है 243, ये इसका मतलब है। ठीक है, अगला देख ले क्या है, log ऑफ x टू द बेस, log ऑफ x टू द बेस 4 बराबर है 3 के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसी तरह इससे पहले आप पढ़ चुके कि 4, ये 4 बेस, ये पावर, ये बराबर किसके, नंबर के, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि x बराबर है क्या, 4 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4, डाट दरमियान में अगर लगाएंगे इसका मतलब होता है ज़रब। तो 4 4 16, 16 4 64, ये आ गया हमारे पास 64 ये। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू क्या, 3। हाँ, अब प्रत्येक सूरत में भी आएगा अभी सवाल, इसमें आप देख लें log ऑफ, तीसरा आप देख लें, ये सब सवाल मैं कर लूँगा। log ऑफ x टू द बेस 25 इज इक्वल टू -1/2, ये ज़रा देख ले। तो डोंट गेट कंफ्यूज। उसी तरह यहाँ पर ये नंबर है तो इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं नंबर, ये बराबर होता है ये बेस के, और पावर, ये एक्सपोनेंट क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू बेस रेज टू द पावर। ठीक है, बात क्लियर। अब आप जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसका पावर निगेटिव में वो बट्टे में चला जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर क्या होगी, उसका साइन चेंज होगा। ठीक, अच्छा जी, आगे देख ले। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, ये यहाँ पर आप देख ले। चलो मैं इसको रफ वर्क में करता हूँ, या चलिए यही करता हूँ। 5 इंटू 5 पावर 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 5, ये डॉट का ये ज़रब। ठीक है, डॉट लिखे या ज़रब लिखे, दोनों का मतलब क्या होता है, ये डॉट यहाँ पर लिख ले। 5 रेज टू द पावर 2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ये आ गया पावर, और ये इन दोनों का 1/2 पहले से था तो ये इससे कट गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, x बराबर है 1/5, ये आ गया। ये तो समझ में आ गया कि ये नंबर यहाँ पर बेस आ जाएगा, यहाँ पर ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, जिस चीज़ का नंबर, जिस चीज़ पावर निगेटिव में हो तो वो नीचे जाकर क्या होगा, साइन उसका चेंज होगा, ये आप जानते हैं पहले से। ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट का मतलब ज़रा 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, और आपस में
मल्टीप्लाई हो रहा, तो ताकतें आपस में क्या हो जाएगी, यह पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके बाद 1, इसका 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस ये क्या 2 हो जाएगा, एक और एक कितना होगा 1 + 1, ये आ जाएगा 5 पावर 2। तो ये 5 पावर 2 वहाँ से आ गया। ये 1/2 तो पहले से था, फिर ये 2 1/2 से कैंसिल, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, आप पहले जानते हैं कि ये बेस है, तो ये बेस, ये क्या है ताकत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नंबर, यही था ना। तो अब आपने यहाँ पर x की हैसियत क्या है, एज अ बेस है। पिछले सवालात में नंबर था, यहाँ पर बेस। अब इस तरह के सवालात का आपने क्या करना है, जब बेस मालूम करना हो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट को बराबर करना है। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं कि जिसकी पावर भी 2 आ जाए, बिल्कुल। ये देखिए 4 का मतलब क्या होता है, 4 2 × 2 बराबर है, इसका बेस ये 2⁻², देखिए ये, तो लिहाजा इसको लिख सकते हैं 2⁻², इसको भी हम लिख सकते हैं ये। अब देखिए दोनों का पावर क्या है, सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज ओनली पॉसिबल कि x किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो, कोई और चारा नहीं है। सो दैट्स वाई। तो लॉजिक समझ में आ गया। इस अगर बेस को आपने फाइंड आउट करना है तो आपने दूसरे नंबर को एक ऐसे पावर बेस की सूरत में लिखना है जिसका पावर बिल्कुल इसी बेस के बराबर हो। जब पावर बराबर होगा बेस कन्फर्म वही होगा, ठीक। log of 625 to the base x is equal to 4। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है x पावर 4 इज इक्वल टू क्या, यस। अब अगेन 625 को हमने एक ऐसे बेस की सूरत में लिखना है जिसका पावर भी हो क्या हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है, 4 बन जाए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम इस तरह डिवाइड करेंगे। ये देखिए चूंकि आखिर में क्या है 5 है, तो ये 5 पर जाएगा, 5 1 × 5, ठीक है। तो 12 आ जाएगी, 5 2 = 10, ठीक है। 12 में से 2 गया 10 आ जाएगा, तो ये 5 × 5 100। समझ में आ गई बात। ये इस तरह 625 इज डिवाइडेड बाई 5, ये 5 1 आ गया, 2 को यहाँ पर लाओ नीचे, 2 ये 2 5 दूनी 10, ठीक है। अगेन ये 5 5 25, बात क्लियर। इसी तरह 25 को आप डिवाइड करें 5 पर, 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, 5 5 कितना आ गया, तो 5 × 5 × 5 कितना आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 625 का आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। तो क्या आ गया हमारे पास 5 1 2 3 4, ठीक। तो x बराबर है, x⁻⁴ बराबर है 5⁻⁴। तो इसका भी 4, इसका भी 4, तो इसका मतलब है कन्फर्म x किसके बराबर है, ठीक है। तो चूंकि ये बराबर है तो कन्फर्म ये भी इसके बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर है 5 के, ठीक। log of 27 बेस x बराबर है 3 के। तो ये भी इसी तरह इन सब सवालात में आप देख लें, x ये क्या है 3 = 27। अब आप जानते हैं कि ये जो 27 है, 27 का आप लिख सकते हैं क्या 3 × 3 × 3, आखिर में क्या बना 3 पावर 1 2 3 3। तो 27 पावर मीन्स 3 पावर 3, ठीक है। बात समझ गए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आंसर, ठीक है, उसको भी लिखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, सो दिस इम्प्लाइज दैट के चूँकि ये दोनों बराबर है तो कन्फर्म ये बेस क्या होगा 3 होगा। सो दैट इज़ आवर आंसर। देखिए log of 64 to the base 4 is equal to x। यहाँ पर देखिए अननोन क्या है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का उन्हें मालूम करना है। पहले अगेन इसको आपने क्या करना है, उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये आ गया हमारे पास क्या 4 बेस, ये आ गया एक्सपोनेंट बराबर है नंबर के विच इज 64। पिछले सवाल में जो बेस अननोन था आपने एक्सपोनेंट को बराबर करते थे। अब आपने क्या करना है, बेस को सेम करना है। यानी यहाँ पर भी आपने बेस को क्या लेना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 आना चाहिए।
तो 64 को हमने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ 4 टू द पावर समथिंग लिखना है, और हम लिख सकते हैं। ठीक है, 64 का अगर आप लिख लें, बात समझ में आ गए। 4 पर डिवाइड करिए, 16 चौक 64, ये फिर 4, ये तो क्या आ गया हमारे पास 4x, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, पावर 1 2 3 ये। अब चूंकि यहाँ पर देखिए बेस क्या है हमारे पास, सेम है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी क्या है, और दरमियान में क्या है, तो इसका मतलब है दिस इज ओनली पॉसिबल, या दिस इंप्लाइज दैट एक्स कन्फर्म किसके बराबर है, 3 के बराबर। ये बात क्लियर। तो जब बेस सेम हो, बेस अननोन हो, आपने एक्सपोनेंट को बराबर करना है, और जब एक्सपोनेंट को आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने बेस को दोनों तरफ क्या करना है, सेम करना है। तो जो एक्सपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा कन्फर्म एक्स एज अननोन एक्सपोनेंट, वही होगा। देखिए यहाँ पर अगेन एक्स एज एक्सपोनेंट अननोन है, तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं क्या, बेस पावर क्या है हमारा, बराबर है अदद। ठीक, बेस पावर, ये हमने क्या बताया, बेस को सेम करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आएगा 8 बराबर है 2 रेज़ पावर क्या। इसी तरह 64 का आप देख ले, 64 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये कहाँ से आ गया दरअसल, आप देख ले 64 का आप अगर डिवाइड करें 2 पर 32, फिर 2 पर डिवाइड करें 16, जो नहीं पढ़ता वो भी, ये 8, फिर 2, फिर 4, फिर कितना आ गया, कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो 64 का आप लिख सकते हैं क्या, 2 रेज़ पावर 6। तो ये चीज़, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2 रेज़ टू पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय ये असल पावर जो यहाँ पर x अपॉन 2। फिर यहाँ पर क्या है, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर क्या 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये इससे कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए बेस बराबर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दरमियान में क्या इक्वलिटी है। सो दिस इंप्लाइज दैट 3x किसके बराबर है, 3 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालो 3/3, तो 3/3 कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 1, तो x की वैल्यू क्या है 1। ये चीज़ इसमें आप देख लें कि ये देखिए दिस इंप्लाइज दैट, सो दिस इंप्लाइज दैट ये बेस, ये क्या है पावर इज इक्वल टू नंबर 400। अब आपने मैंने बताया चूंकि यहाँ पर x एज अ बेस है, इसको आपने क्या करना है, इसको एक ऐसे नंबर के स्क्वायर की सूरत में लिखना है कि जो पावर सेम हो जाए। अब 400 किस चीज़ का स्क्वायर है, देखिए 400 का आप स्क्वायर किस तरह निकालते हो, ये देखिए ये स्क्वायर लेना, इसका स्क्वायर रूट किस तरह निकालोगे, ये 2 पर जाएगा, जिस नंबर के साथ यहाँ पर लिखते हो वहाँ पर इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। 2 to the 4 ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये ख़त्म, ये 2 सिफर आ गया यहाँ पर, 2 सिफर की जगह आपने क्या लेना है, यहाँ पर 1 सिफर लगाना है। ये स्क्वायर रूट लेने का तरीका होता है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 400 का स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट किसके बराबर, 20 के बराबर। बात क्लियर, ये स्क्वायर रूट लेने का तरीका है। चले, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि 20 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 बराबर है क्या 400। बात क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 400 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 400 की जगह क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब पावर को हमने सेम कर लिया, ये भी 2 ये भी 2 है। दिस इज ओनली पॉसिबल कि x किसके बराबर है, सो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर है किसके, 20 के। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर।
तो ये क्वेश्चन नंबर, ये जो पार्ट था 5, 6 उसकी तरह था, जिसमें अननोन एज अ बेस है। log of 81 to the base 27 is equal to x upon 3 जी। तो इसको देख ले, दिस इम्प्लाइज दैट 27, ये बेस इसका क्या बनेगा, ये बेस है, ये पावर इज इक्वल टू ये नंबर। अब जैसा कि हमने बताया कि इसमें हमने बेस को सेम रखना है, तो यहाँ पर आप देख ले 27 का आप लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना आ गया हमारे पास 3⁻³ ये चीज़, ठीक है। 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 को आप क्या कर ले, इस तरह डिवाइड कर ले, 81 3 पर डिवाइड करें, 3 दूनी 6, 7 3 21, फिर 3 3 9, 9 3 27, फिर 3 ये, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 मीन्स 3⁻⁴ ये। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻³ इंटू x अपॉन 3। यहाँ पर 81 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3⁻⁴, ठीक। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये पावर इस पावर से कैंसिल होगा, तो क्या आ गया हमारे पास 3 पावर x बराबर है 3⁻⁴। देखिए बेस दोनों का सेम, दरमियान में इक्वल, सो दिस इम्प्लाइज दैट के ये दिस ओनली पॉसिबल कि x किसके बराबर हो, x किसके बराबर हो, x किसके बराबर हो, 4 के बराबर, ये तो ये है आंसर आ गया।